हेलो बच्चों, आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज आप सभी लोग क्लास 10th मैथ स्टैटिक्स चैप्टर से कुछ क्वेश्चन समझेंगे, जिसमें आपको संचयी, बारंबारता, वक्र या तोरण निकालना सीखना है। तोरण कैसे बनाते हैं, तो यहाँ से देखिए, दूरी मीटर में छात्रों की संख्या, ये क्वेश्चन दिया गया है। भाला फेंक प्रतियोगिता में दूरी मीटर में छात्रों की संख्या यहाँ दिया गया है। अब आपको तोरण, बारंबारता, संचयी, बारंबारता, वक्र बनाना है। तो क्वेश्चन दो प्रकार का होता है, एक कम प्रकार का और एक अधिक प्रकार का। तो यहाँ आपको इसमें कम प्रकार का बनाना है। कम प्रकार, यही देखना है कम प्रकार का है कि अधिक प्रकार का है। तो ये कम प्रकार का है। तो अब इसमें क्या करेंगे, हम पहले वर्ग अंतराल बना लेते हैं। देखिए, वर्ग अंतराल दूरी मीटर में जिसको कहेंगे वर्ग अंतराल, दूरी मीटर में यहाँ से आप 0 से, देखिए 0 से 20, 20 से 40 और 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, 80 से ये आपका 100 हो गया। और यहाँ से ये आपका बारंबारता है। F बारंबारता, छात्रों की संख्या जो है बारंबारता है। छात्रों की संख्या F। और यहाँ संचयी बारंबारता लेंगे, संचयी बारंबारता CF। अब देखिए क्या करना है आपको, 0 से 20 कितना दिया गया है, 6, 11, 17, 12, 4, 12 और 4 ये दिया गया है। तो संचयी बारंबारता निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 6 है तो यहाँ 6 हो गया, और 11 और 6 17 हो गया। 17 17 कितना हो गया, 34, 34 और 12 कितना हो गया आपका, 34 और 12, 4 2 6 2 1 3, 4 2 6 और 3 1 4, 46, ये 46 हो गया। 46 और 4 आपका 50 हो गया। तो इस प्रकार से आपका CF बन गया। देखिए 6 11 6 17, 17 34, 34 और 12 46 हो गया, 46 और 4 50 हो गया। ये आपका CF हो गया। अब हम इसको बिंदु बनाएंगे। बिंदु, यहाँ से बिंदु बनाएंगे। यहाँ से देखिए कम प्रकार का तोरण है, कम प्रकार का तोरण है तो कम वाले में अधिक वाली संख्या लेना है। देखिए ये 0 से 20, 20 से 40, तो इधर की संख्या कम है, इधर की संख्या अधिक है। इधर की संख्या कम है, इधर की संख्या अधिक है, तो हमको अधिक वाली संख्या लेना है। कम प्रकार वाले में अधिक वाली संख्या लेना है। तो हम बिंदु ऐसे बनाएंगे। देखिए बिंदु बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 20 और ये CF है, 20, 6, 20, 6 और 40, 17, 40, 17, 60, 34, 60, 34 और 80, 46, 80, 46 और 100, 50, 100, 50। अब इसको ग्राफ में दिखाना है। यहाँ अगर अधिक प्रकार लिखा रहेगा, अधिक वाला तो कम वाला लेंगे, इसके साथ इसको लेंगे ये, और कम प्रकार है तो अधिक वाली संख्या लेंगे, इधर वाली संख्या बड़ी है, ऐसे मिलाएंगे। 20 से 40 तो इधर की संख्या बड़ी, 40 से 60 इधर की बड़ी संख्या है, तो बड़ी संख्याओं को लेंगे और इसको लेंगे। जब कम प्रकार दिया रहेगा तो कम में अधिक लेंगे, याद रखना, कम में कौन सी संख्या लेंगे, अधिक वाली। तो अधिक के साथ इसको लेना है, 20, 6, 40, 17, 6, 34 ऐसे लेना है। ये आप बिंदु बना लेंगे। अब इसको ग्राफ में दिखाना है, तो चलिए ग्राफ में दिखाते हैं। देखिए यहाँ से ये आपका ग्राफ है, यहाँ से आप कितना लेंगे, ये संचयी बारंबारता CF इस लाइन पर दिखाएंगे, हम यहाँ पर CF दिखाएंगे। तो यहाँ से आपका देखिए ये जो वैल्यू है
ये आपका वैल्यू है 20, दूरी वाला, दूरी 20, 40, 60, 80 यहाँ दिखाएंगे। दूरी मीटर में, ये दूरी है, ये दूरी है मीटर में है, दूरी मीटर में, दूरी मीटर में है तो 20, 40, 60, 80, 100, 20, 40, 60, 80, 100। तो यहाँ से आप अब इसको दिखाएंगे, इसको यहाँ से देखिए 50 तक, इसको 10 से दिखाएंगे, 10, 20, 30, 40, 50। अब यहाँ देखिए आप 20 से 6, 20 को 6 पे दिखाना है, 20 को 6 पे दिखाना है तो 6 लगभग यहाँ आएगा। तो आपका एक बिंदु ये मिल गया 20, 6, 40, 17, 40, 17, 17 लगभग आपका यहाँ आएगा, 17 यहाँ आएगा, 40, 17 यहाँ आ गया, 40, 17, 60, 34, 60, 34, 30 है, 30, 4, 34, ये लगभग आपका यहाँ आएगा 34, 60, 34 यहाँ आ गया। देखिए यहाँ से 60, यहाँ से 60, 34 और फिर 80, 46, 80, 46 आपका लगभग यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर 80, 46 बिंदु यहाँ गया, 80, 46, 100, 50, 100 पर आपको कितना लेना है 50, तो ये 100 है और यहाँ आपका आ गया 50, ये आपका 50 आ गया। अभी इन सब बिंदुओं को हम मिला देते हैं, इन बिंदुओं को हम मिला देते हैं। अब यहाँ से देखिए, अब ये आपका ग्राफ बन गया है, यहाँ पर ये आपका ग्राफ बन गया है। अब आपको क्या करना है, देखिए ये जो यहाँ जो संचयी बारंबारता आया है n/2 निकाल लेंगे, इसको जोड़ेंगे तो ये n का मान कितना आएगा, f को जोड़ेंगे तो ये f का मान आएगा कितना 50। तो यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से देखिए n = 50 आया है, इसको आप f भी कह सकते हैं, सिग्मा f या n। तो ये जो है सिग्मा f, यानी इसको जोड़ेंगे सिग्मा f या सिग्मा n कह सकते हैं। तो n/2 आपको निकालना है, n/2 कितना आएगा 25। ये जो टोटल वैल्यू आया है, ये टोटल वैल्यू जो आया है यहाँ पर, इसका आधा करेंगे n/2, 25 आएगा। अब 25 यहाँ लेना है, 25 लेना है, 25 यहाँ पर लेना है, यहाँ से एक सीधी लाइन खींचना है, यहाँ पर ऐसे, यहाँ से अब देखिए यहाँ से एक सीधी लाइन खींच दीजिए। ये जो है 25 है तो इस लाइन पर 25 आपको लेना है, 25 इस लाइन पर लेना है, 25 लेके एक सीधी लाइन खींचिए, फिर यहाँ से एक सीधी लाइन नीचे खींचिए। तो यहाँ से एक सीधी लाइन नीचे खींचेंगे तो यहाँ आ गया। तो ये आपका जो बिंदु है, ये आपका आंसर है, यानी माध्यिका यही है, ये माध्यिका है जहाँ पर आएगा। तो ये हम देखेंगे, ये 40, 20, 60 यानी 50 के बीच में है, यानी कि लगभग 49 या 50 के बीच में आएगा। तो ये आपका बिंदु बन जाएगा। ग्राफ में देखेंगे तो राइट आएगा। अब चलिए इसको कैलकुलेशन करके देखते हैं, सूत्र से देखते हैं कि इसकी माध्यिका कितनी आती है, यानी माध्यक, इसको कहते हैं मीडियन। अब इसको हम दो तरीके से लगाएंगे, एक तो ग्राफिकली इसको हल किए हैं, यहाँ देखिए तोरण से इसको मान निकाले हैं। तो यहाँ का जो बिंदु आया है, ये जो वैल्यू आया है, ये आपका माध्यक है, ये आपका माध्यक है। तो ये हम देख लेंगे कितना आएगा। अभी देखिए सूत्र से निकालेंगे और दोनों को मिलाएंगे, दोनों का वैल्यू बराबर है कि नहीं। तो सूत्र से निकाल करके इसको चेक करते हैं। तो चलिए सूत्र से निकालते हैं। देखिए n/2 25 आया, 25 का माध्यक वर्ग कितना होगा। अब देखिए 25 आपका किस में आएगा, 25 है, ये जो 25 है ये CF की लाइन में हमको देखना है। 25 ये 25 आपका 6 से बड़ा है, 17 से बड़ा है, 34 से बड़ा नहीं है, तो 34 में आएगा।
तो 34 में आएगा ये 25 17 से बड़ा तो 34 में आएगा। तो 34 के सामने जो वैल्यू लिखा है वो यफ है, और यफ के सामने का जो ये माध्यक वर्ग है इसमें ये आपका जो पहला वैल्यू है ये आपका यल है। तो और इस 34 के ठीक ऊपर का जो वैल्यू है ये सी एफ है। ये आपको सब मिल गया। पहले हमको ये देखना है कि ये 25n/25 इसमें किस अंक में पहुंचेगा। तो 6 से बड़ा है, 17 से बड़ा है, तो 34 से बड़ा नहीं तो 34 में रहेगा। ये 25 34 में इसमें आएगा। माध्यक वर्ग आपको ये लेना है। तो यहाँ से 34 के सामने का जो वैल्यू है ये यफ हो गया, ये यफ हो गया। इसके सामने हम आएंगे, देखेंगे जो माध्यक वर्ग है उसका यल लेना है। ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है, तो ये यल लेना, छोटा वाला अंक लेना है। इसके बाद एच देखिए 20 का डिफरेंस है, वर्ग अंतराल में 20 का डिफरेंस है। इन दोनों में लोअर लिमिट अपर लिमिट में 20 का डिफरेंस है। तो एच का मान कितना लेना है 20। अब सूत्र में रखना है, सब वैल्यू मिल गया। अब सूत्र में रखते हैं। देखिए ये सी एफ है और सी एफ का मान 17 हो गया, एफ का मान 17 और यल का मान 40। अब इसको सूत्र से निकालना है। एक तो ग्राफ में दिख रहा है, इसका आंसर कितना है यहाँ पर आएगा, जो कि लगभग 50 है। तो यहाँ से देखते हैं, सूत्र से इसको निकालते हैं। तो चलिए माध्यिका यानी माध्यक का सूत्र लिखते हैं। माध्यक का सूत्र, माध्यक कैसे निकालते हैं, जिसको कहते हैं माध्यिका, माध्यक को माध्यिका भी कहते हैं। माध्यिका का सूत्र लिखते हैं यल प्लस n/2 माइनस सी एफ, n/2 माइनस सी एफ अपान एफ इंटू एच। तो ये आपका सूत्र है यल प्लस n/2 माइनस सी एफ अपान एफ इंटू एच। इसमें हमको रखना है। तो यहाँ से देखिए यल आपका कितना है, यल 40 है, यल 40 है प्लस n/2 आपका कितना है 25, n/2 25 माइनस सी एफ आपका 17 है और एफ आपका कितना है, एफ 17 है इंटू एच कितना है, एच यहाँ देखिए 20 है, एच कितना है 20, एच 20 है। 20 का डिफरेंस यहाँ देखिए लोअर लिमिट अपर लिमिट, तो 20 का अंतर है, 20 40 20 60 इधर सब जगह, यानी 20 का डिफरेंस है। 20 का डिफरेंस यहाँ दिख रहा है। तो यहाँ से हम 40 प्लस इसको माइनस कर लेते हैं, कितना आएगा 8/17 इंटू 20। अब यहाँ से देखिए इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 80। यहाँ पर आपका कितना हो रहा है 40 प्लस यहाँ पर ये 160/17, इसका पॉइंट में करके जोड़ लीजिए। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिए, इसको पॉइंट में करके इसमें जोड़ लेते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका पॉइंट में कितना आ रहा है। तो यहाँ से आपका 9, पहले 9 लेते हैं, 17 9 153। तो यहाँ से आपका कितना बन रहा है 7 आ गया। और यहाँ से दशमलव लगा के यहाँ 0 बढ़ा देते हैं। तो यहाँ कितना आएगा 17 चौका 68, 17 चौका 68, 270, 9.4। तो 9.4 आपका आ गया। तो ये आपका पूरा आ गया 9.4, यानी 40 प्लस 40 में 9.4 जोड़ेंगे तो ये आपका कितना बन जाएगा 49.4। ये आपका आंसर आ गया। तो लगभग ये भी आपका 49.4 ही है। यहाँ से देखिए, तो इस प्रकार से ये चेक हो गया। एक सूत्र से जो आया है वही यहाँ भी आया है। माध्यक 49.4 ये आपका तोरण है, यानी ग्राफ से आप निकाल लिए हैं और एक सूत्र से आया है, तो दोनों का आंसर सेम है। इस प्रकार से ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए आपको क्या करना है, इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है। जो देखिए दूरी, छात्रों की संख्या दिया गया, आप संचयी बारंबारता, फ्रीक्वेंसी
फ्रीक्वेंसी आप निकाल लीजिए। इसके बाद आप बिंदु बना लीजिए। कम प्रकार का दिया है तो बड़ी वाली संख्या के साथ CF ले लीजिए, अधिक प्रकार दिया है तो कम वाली संख्या लीजिए। कम वाली संख्या के साथ CF लेके बिंदु बना लीजिए, इस बिंदु को इसमें दिखा दीजिए। इसके बाद जैसे आप माध्यिका निकालते हैं, जैसे ये आपका यन है, यहाँ ऐड करेंगे ये यन आएगा, यानी यफ का जो टोटल वैल्यू सिग्मा यफ आता है वही यन है। यन अपान 2 आप निकाल लीजिए, यन अपान 2 निकालेंगे 25 आएगा। 25 इसमें देखना है, 25 किस में आएगा, 34 में आएगा। 34 के सामने एफ, ठीक इसके सामने पहला वैल्यू लोअर लिमिट एल। 20 का डिफरेंस है, सब में 20 का डिफरेंस है, एच पर 20। इसके बाद फार्मूले में रख दीजिए, इस आंसर को इससे मिलाइए, ये आंसर है। ये देखिए कितनी दूरी पर है, ये आंसर है, ये आंसर मिलाइए, दोनों आंसर सेम है। इस प्रकार से आपका त्वरण बन गया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो को देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए।